अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। व हुवा माअकुम ऐनमा कुंतुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अंधेरी रात है, साया तो हो नहीं सकता, ये कौन है जो मेरे साथ साथ चलता है। अंधेरी रात है, साया तो हो नहीं सकता, ये कौन है जो मेरे साथ साथ चलता है। अल्लाह तबारक तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, वह हुवा माअकुम ऐनमा कुंतुम, तुम कहीं भी रहो मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम कहीं भी रहो वो तुम्हारे साथ है। लेकिन जब तक कामिल मुर्शिद ना मिले तब तक पता ना चलेगा कि कैसे वो साथ है। पता लगाते रहो, सर पटकते रहो, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। एक सेकेंड में फ़कीर समझा देता है कि वो कैसे है तुम्हारे साथ। अबुल वहाबिया मौलवी अब्दुल रशीद गंगोही, उसने अपने पीरो मुर्शिद से हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की से पूछा, हुजूर क्या यह मुमकिन है, क्या यह पॉसिबल है कि पीर अपने मुरीद को सूरत में भी अपने जैसा बना ले। सीरत में तो बहुत से लोग बना लेते हैं। हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि जो मेरा मुरीद बनता है मैं उसको अपने जैसा बना लेता हूँ, बल्कि अपने से बेहतर। अबुल वहाबिया अब्दुल रशीद गंगोही ने अपने पीर मुर्शिद हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की से पूछा कि क्या ऐसा मुमकिन है कि शेख अपने मुरीद को सूरत में भी अपने जैसा बना सकता है। हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की ने कुछ जवाब ना दिया। इतने में हज़रत अल्लामा मौलाना फ़ज़ल हुसैन शाह वारसी एहराम पोश सरकार वारिस पाक के हरम में एंट्री मारते हैं, हरम में दाखिल होते हैं। तो मक्के के लोग उनके कदमों पर गिरने लगते हैं और अर्ज़ करते हैं, हुजूर कब तशरीफ़ लाए। उनको ऐसा लगा कि सरकार वारिस पाक तशरीफ़ ले आए। और जब मौलाना फ़ज़ल हुसैन शाह वारसी हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की की हवेली में तशरीफ़ ले गए, तब हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की रशीद गंगोही को देखकर मुस्कुराए और फरमाया कि देख, इस वक्त रूए ज़मीन पर वारिस पाक का सानी नहीं, इसलिए ये जवाब वारिस पाक को ही देना था। उन्होंने साबित कर दिया कि मुरीद को सूरत में भी बदला जा सकता है। सीरत में तो बहुत से लोगों ने बदला है, लेकिन सूरत में हुजूर वारिस पाक ने बदल कर दिखा दिया कि ये भी मुमकिन है। सरकार वारिस पाक इरशाद फरमाते हैं कि जिसने मेरे एहराम पोश की ज़ियारत की, गोया उसने मेरी ज़ियारत की। और मुझे तलाश करना है तो इन्हीं एहराम पोशों में तलाश कर लो, हम तुम्हें मिल जाएंगे। सरकार वारिस पाक का लिबास जर्द, ख्वाजा गरीब नवाज़ का लिबास जर्द और बेशतर अम्बिया अलैहिमुस्सलाम का लिबास जर्द। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब दमिश्क की जामा मस्जिद के मीनारे पर जब तशरीफ़ लाएंगे कुर्ब क़यामत, तो उनका लिबास जर्द रंग का एहराम होगा। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज़ के सज्जादगान वैसे कोई भी कपड़ा पहने, लेकिन जब ख्वाजा गरीब नवाज़ का संदल पेश करते हैं उस वक्त उनको ये लिबास पहनना कंपलसरी है। तमाम ख्वाजगान चिश्त में इस लिबास की, इस रंग की बड़ी अहमियत है। लेकिन हुजूर वारिस पाक ने अपने आप इसको नहीं पहना, अपने आप रंग के नहीं पहना, इसको बाजार से खरीद कर नहीं पहना। अल्लाह जिसको प्यार करता है उसको किसी और से प्यार होने नहीं देता है।
जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने माँ के पेट में थे 6 महीने के, तभी परवरदिगार आलम ने हज़रत अब्दुल्लाह को अपने पास बुला लिया कि कहीं मेरे महबूब को अपने बाप से ना प्यार हो जाए। और जब 6 साल के हुए तो आपकी वालिदा सैयदा आमिना को भी अपने पास बुला लिया, कहीं मेरे महबूब को अपनी माँ से प्यार ना हो जाए। अल्लाह जिसको अपना बनाता है उसके बहुत कड़े कड़े इम्तिहान लेता है, पहले से, बचपन से ही। इसी तरह हुजूर वारिस पाक के पैदा होने के बाद आपके वालिद का, आपके वालिदा का इंतकाल हो गया। उधर नाना जान को किसने पाला? दादा ने, फिर चाचा ने, और इधर नवासे को पाला दादी जान ने। जब हुजूर वारिस पाक पैदा हुए फर्स्ट रमज़ान को, तो पूरा रमज़ान दिन में दूध न पिया। बालिग होने के बाद रोज़ा फ़र्ज़ होता है, लेकिन इब्ने रसूलुल्लाह के लिए पैदा होते ही, रसूलुल्लाह की औलाद के लिए पैदा होते ही, और अभी मौलाना ने बताया, सूफ़ी साहब ने, 10 दिन मुहर्रम के भी आपने दिन में दूध नहीं पिए। और 14 साल की उम्र में आप हज के लिए हिंदुस्तान से पैदल निकल गए। पैदल, कोई सामान नहीं, कोई खादिम व खुद्दाम नहीं, कुछ नहीं, कोई ज़्यादा सफ़र नहीं। जहाज़ में एक तहखाने के गोशे में बैठ गए और अल्लाह का ज़िक्र करने लगे। वो हुआ माकुम ऐनमा कुंतुम। जब वो हो जाए तो फिर किसी की ज़रूरत नहीं। जहाज़ पर एक बम्बई का सेठ था जिसका नाम था सेठ ज़ियाउद्दीन। कई दिन हो गया और सरकार सोमे विसाल रखते थे, 21 दिन पर या 7 दिन पर अफ्तार करते थे, वो भी एक कतरा पानी से। पूरी उम्र में, 86 साल की उम्र में सरकार वारिस पाक ने सिर्फ 990 ग्राम खाना खाया। 99 तोला, 99 तोला, तोला कहते हैं 10 ग्राम को। सेठ ज़ियाउद्दीन ने पूरे जहाज़ के जितने हुज्जाज थे सबकी दावत की। क्यों? उससे पहले उसको हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ़ लाकर फरमाते हैं, ज़ियाउद्दीन तू खुद खाता है और हमारी औलाद को भूखा रखता है। सुबह उसने दावत की, तमाम हुज्जाज को बुलाया, सब ने खाया। फिर रात में बशारत हुई, ज़ियाउद्दीन तू खुद खाता है और हमारी औलाद को भूखा रखता है। ज़ियाउद्दीन परेशान हो गया, या अल्लाह मैं क्या करूं, वो कौन है जो इस दावत में, हमारी दावत में नहीं आता है? आज हम रजिस्टर लेकर के तलाश करेंगे। 3 दिन जब उसको बशारत कंटिन्यू होती रही, उसने रजिस्टर उठाया और एक एक हाजी का नाम पुकारना शुरू किया। जब सरकार वारिस पाक का नाम आया तो सरकार मौजूद न थे। वो तलाश करते करते एक गोशे में, नीचे तहखाने में गोशे में पहुंचा तो देखा एक शहज़ादा नहायत ही हसीन व जमील, नहायत ही खूबसूरत, एक गोशे में बैठा अल्लाह के ज़िक्र में मस्त है, मशगूल है। आजिज़ी किया, कदम बोसी किया, हुजूर आप तशरीफ़ ले चलें, आपके सदक़े में आपके नाना जान की 3 बार ज़ियारत हो गई। हुजूर वारिस पाक तशरीफ़ ले गए। आप तो रोज़े से थे, अफ्तारी का वक्त था, अफ्तारी किया। ये वाक़या देख करके, ये करामत देख करके पूरे जहाज़ के लोग हुजूर वारिस पाक के मुरीद हो गए। मैं ये बताना चाहता हूँ, ये जर्द रंग, बहरहाल जहाज़ जद्दा पहुँचा। जद्दा में हुजूर वारिस पाक के चाहने वालों ने आपको ऊँट की सवारी पेश किया। सरकार ने फरमाया नहीं, हम पैदल जाएंगे। लोगों ने कहा रास्ता ठीक नहीं है, डकैत हैं, कज़्ज़ाक लोग लूट लेंगे। सरकार ने फरमाया हमारे पास अल्लाह के सिवा कुछ है ही नहीं, क्या लूटेंगे।
जब आप बैतुल्लाह शरीफ के दरवाजे पर पहुंचे तो देखा एक बुजुर्ग 100 साल की उम्र के हैं और नहायत ही हैरत से हुजूर वारिस पाक के चेहरे मुबारक को तकने लगते हैं और फरमाते हैं कि शहजादे, आने में बहुत देर कर दी, 100 साल तक मैंने तुम्हारा इंतज़ार किया, आओ मैं अपनी पूरी ज़िंदगी की कमाई तुमको नज़र कर देता हूँ। हुजूर वारिस पाक ने फरमाया, बड़े मियाँ, हमारे घर में क्या नहीं है जो आप अता करेंगे? सब कुछ हमारे घर का है। नबूवत, सदाकत, शुजाअत, अदालत, शहादत, विलायत, सब हमारे घर का है। उन्होंने कहा, बेशक, लेकिन आपके नाना का ही हुक्म है कि मैं वो चीज़ आपको अता करूं। और उन्होंने कहा कि आज काबे के ऊपर अल्लाह की तरफ से ऐसे ऐसे अनवार तजल्लियात की बारिश होंगी जो सदियों में या हज़ारों साल में कभी एक बार होता है। उन्होंने गोद में हुजूर वारिस पाक के सर रखा, उनकी रूह परवाज़ हो गई। हुजूर वारिस पाक ने सोचा कि मैं तो फर्स्ट टाइम आया हूँ, पहली बार आया हूँ, या अल्लाह मैं इनका कैसे इंतज़ाम करूँ। इतना सोचना था कि वो फ़कीर का जिस्म एक सब्ज़ रंग का परिंदा बनकर आसमान गया। उधर सेठ ज़ियाउद्दीन को सरकार वारिस पाक ने पहले ही फरमाया कि ज़ियाउद्दीन, ज़िंदगी का क्या भरोसा, हज में टाइम है, तुम मदीना शरीफ चले जाओ। जब सरकार वारिस पाक भी मदीना शरीफ तशरीफ़ ले गए तो मुजावर लिखता है कि जैसे ही सरकार वारिस पाक रोज़े रसूल के सामने पहुँचे, रोज़े रसूल के दरवाजे बंद हो गए। हुजूर वारिस पाक की 14 साल की उम्र, आप बिलक बिलक कर रोने लगते हैं, तड़प तड़प कर रोने लगते हैं। नाना जान, हमसे क्या ऐसी खता हो गई, कौन सी गलती हो गई जो आपने मुझे देखते ही दरवाज़ा बंद कर लिया? देखिए मैं हिंदुस्तान से पैदल चल कर के आया हूँ, देखिए हमारे पैर सूज गए हैं, देखिए हमारे पैरों में कांटे चुभ गए हैं, देखिए हमारे पैरों में छाले पड़ गए हैं। नाना जान, हमसे क्या खता हुई, क्या गलती हुई जो आपने मुझे देखते ही अपने दरवाजे बंद कर लिए? आपका रोना सुन करके मस्जिद नबवी आज से 200 साल पहले इतनी बड़ी नहीं थी, छोटी थी, और मदीने के लोग छोटे छोटे घरों में मस्जिद नबवी के चारों तरफ रहा करते थे। आपका रोना सुनकर पूरे मदीने के लोग इकट्ठा हो गए कि या अल्लाह, इतनी ज़ोर ज़ोर से कौन रो रहा है, इतनी दर्द भरी आवाज़ से कौन रो रहा है। जब सारे लोग इकट्ठा हो गए, रोज़े रसूल का दरवाज़ा खुल गया। आइए, अंदर आइए। अर्ज़ किया, नाना जान, आपने दरवाज़ा क्यों बंद कर लिया था? जवाब आया, शहजादे, अगर अकेले में मिल लेता तो लोग तुम्हारी कद्र न जानते, तुम कौन हो और मैं तुम्हारा कौन हूँ। इसलिए मैंने ऐसा किया कि तुम्हारा रोना सुन करके पूरा मदीना इकट्ठा हो जाएगा, उन सब के सामने हम तुमसे मिलेंगे और लोगों को बताएंगे कि मैं कौन हूँ। बहरहाल राइटर लिखता है कि आवाज़ें 2 आती थीं, लेकिन समझ में नहीं आता था कि बातें क्या हो रही। आप वहाँ से तशरीफ़ लाए, नाना ने क्या दिया, नेवासे ने क्या लिया, सिर्फ 2 को मालूम, तीसरे को नहीं मालूम। आप जन्नतुल बकी तशरीफ़ ले गए। उस टाइम पे जन्नतुल बकी और मक्के में जन्नतुल माला में तमाम सहाबा किराम के और अहले बैत अतहार के सब कुब्बे थे, मतलब गुंबद। ये वहाबियों ने सब शहीद कर दिया, शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी ने। खातून जन्नत बीबी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के मज़ार अक़दस पर गैर महरम कोई भी नहीं जा सकता था। जब हुजूर वारिस पाक वहाँ पहुँचे, अंदर तशरीफ़ ले गए और खातून जन्नत की मज़ार शरीफ से लिपट लिपट करके ऐसा रोते थे जैसे सदियों बाद कोई बिछड़ा हुआ बेटा अपनी माँ से मिलता है, ज़माने बाद कोई बिछड़ा हुआ बेटा अपनी माँ से मिलता। आप लिपट करके दादी जान कह के रोने लगे। आपका जो वो सफ़ेद रंग का एहराम जो मक्के के लिए, उम्रे के लिए पहना था, वो एहराम जर्द हो गया।
जब आप बाहर निकले, मदीने के लोगों ने पूछा कि हुजूर आपका एहराम जर्द कैसे हो गया? तो सरकार का तकिया कलाम था, सुना सुना हमको नहीं मालूम, हमारी दादी जान ने रंग दिया। सुना सुना हमको हमारी दादी जान ने रंग दिया। जब वापस तशरीफ़ लाए हरम में हज के लिए, तो मलिक फैसल का ज़माना था। मलिक फैसल, उसने कहा हाजी साहब हमारे यहाँ पीला नहीं चलता है, ऑरेंज नहीं चलता है, वाइट चलता है, सफ़ेद। सरकार ने फरमाया ठीक है, हम फ़कीर हैं, तेरे यहाँ जैसा चलता हो ऐसा पहना दे। हुजरे में लेके गया, सफ़ेद पहनाया, बाहर निकले पीला हुआ, फिर लेके गया सफ़ेद पहनाया, बाहर निकले पीला हुआ, फिर लेके गया सफ़ेद पहनाया, बाहर निकले पीला हुआ। तो बाज़ रवायतों में 7, बाज़ में 17, उसके 17 एहराम पीले, सफ़ेद एहराम पीले हो गए। तब उसने पूछा, ए दुर्वेश, ए शहजादे, तुम कौन हो? हुज़ूर वारिस पाक ने इरशाद फरमाया, अब भी बताने की ज़रूरत है, इब्ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो सरकार हमेशा इरशाद फरमाते थे, सुना सुना हमारे ऊपर किसी माई के लाल का एहसान नहीं है, हमको डायरेक्ट फ़कीरी हमारी दादी जान खातून जन्नत से अता हुई है। हज़रत नूरी मियाँ महारवी रहमतुल्लाह अलैह, हुजूर आला हज़रत के पीरो मुर्शिद, वो कहा करते थे कि हुजूर वारिस पाक को तो फ़ातिमी ख़जाना मिल गया है, जितना भी बाटें कम होने वाला नहीं, अपनी तो गाढ़ी कमाई है, देने से पहले सोचना पड़ता है। और एक चीज़ और बता दूं, हुजूर आला हज़रत को आला हज़रत का खिताब सरकार वारिस पाक ने अता फरमाया। इस बात को पता नहीं क्यों लोग छुपाते हैं। पाकिस्तान से किताब निकली है, शायद यहाँ दस्तयाब हो, किसने बनाया अहमद रज़ा ख़ान को आला हज़रत। जो जहाँ पैदा होता है वहाँ उसकी इज्जत होती नहीं है। आप बरेली शरीफ जाएं आज और किसी से पूछें आला हज़रत के यहाँ जाना, अच्छा अच्छा, बड़े मौलवी साहब के हैं, बड़े मौलवी साहब के हैं। बरेली के लोग बोलेंगे बड़े मौलवी साहब थे तो बहुत कुछ था, फिर छोटे मौलवी साहब तक गनीमत था, अब तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो कहने का मतलब, जो जहाँ पैदा होता है वहाँ उसकी इज्जत नहीं होती है। क्यों? एक हिंदू संत हुए हैं तुलसीदास, वो लिखते हैं, तुलसी वहाँ ना जाइयो जहाँ जन्म के ठाव, गुण अवगुण जाने नाही, धरे तुलसिया नाव। ए तुलसी वहाँ ना जाना जहाँ तुम पैदा हुए हो, इसलिए कि तुम्हारे ऐबो हुनर नहीं जानेंगे, तुमको तुलसिया तुलसिया कह के बुलाएंगे, वहाँ मत जाना। और सारे नबियों की, आदम से लेके हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, सबको अल्लाह ने हिजरत करना कंपलसरी कर दिया। और दुनिया में जितने बेशतर औलिया अल्लाह, चाहे सूफी साहब को ले लो, हिजरत किया हिंदुस्तान से, अफ्रीका तशरीफ लाए, तो सारे वलियों को हिजरत करना कंपलसरी है। जब तक हिजरत, गरीब नवाज को ले लो, संजर से अजमेर, गौसुल आजम को ले लो, जीलान से बगदाद, वारिस पाक को ले लो, निशापुर से हिंदुस्तान, कोई भी हो, तो हिजरत करना बहुत ज़रूरी है। वही राज है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्के में लोगों ने चैन से नहीं रहने दिया। रहने दिया? नहीं रहने दिया। जितने तरह के जुल्म मुमकिन है, उतने तरह के जुल्म नबी और आले नबी पर हुए हैं, दुनिया वालों ने किए हैं। ये चिराग बुझाने के लिए दुनिया वालों ने और कलमा गो ने, किसी गैर ने नहीं, कलमा पढ़ने वालों ने जितने तरह के जुल्म मुमकिन हैं, जितने तरह की तकलीफ़ें मुमकिन हैं, वो सारी तकलीफ़ें रसूल और आले रसूल को लोगों ने दिए हैं। लेकिन ये चिराग बुझा नहीं और क़यामत तक नहीं बुझ सकता। ये कहीं वारिस पाक बनकर तुलू हो जाता है, कहीं साबिर पाक बनकर तुलू हो जाता है,
कहीं गरीब नवाज बनकर तुलू हो जाता है, कहीं गौसुल आज़म बनकर तुलू हो जाता है, कहीं निज़ामुद्दीन औलिया बनकर तुलू हो जाता है, कहीं सैयद अहमद कबीर रफ़ाई बनकर तुलू हो जाता है। इसको कोई बुझा नहीं सकता। वह हुआ माकुम ऐनमा कुंतुम, तुम कहीं भी रहो वो तुम्हारे साथ है। चाहे गारे हेरा हो और चाहे अजमेर के तारागढ़ की चिल्ले खाने हो, सुरंगें हों, चाहे बाबा फरीद का चिल्ला हो, बुअली शाह कलंदर का चिल्ला हो, गौसुल आज़म का चिल्ला हो, वारिस पाक का इबादत खाना हो, वह हुआ माकुम ऐनमा कुंतुम। किसी की ज़रूरत नहीं। जब वो मिल गया जिसका सब है, तो फिर कोई मिले या ना मिले, वह हुआ माकुम ऐनमा कुंतुम। तो हुजूर वारिस पाक जब हज करके वापस हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए, सुल्तान अब्दुल मजीद तुर्की वाला वाक़या तो मौलाना ने बयान कर दिया है इंग्लिश में, और आप लोगों ने अच्छा समझा होगा। जब वापस तशरीफ़ लाए तो लोगों ने कहा, उलमाए फिरंगी महल ने, अब तो वहाबियों का है वो, पहले सुन्नियों का था। उलमाए फिरंगी महल मदरसा लखनऊ का सुन्नियों का था, अब वहाबियों का है। उलमाए फिरंगी महल और दीगर उलमा उस ज़माने के, उन लोगों ने हुजूर अब ये लिबास आप उतार दें, इसलिए कि ये खुदाई लिबास है, खुदा से मिलने का लिबास है, खुदा से मुलाकात हो गई, अब उतार दीजिए। सरकार ने फरमाया अगर खुदा से मिलने का यही लिबास है तो अब ना उतारेंगे। दूसरी बात, जिन लोगों ने कहा था कि उतार दीजिए, सरकार ने फरमाया कि ज़रा इधर देखो। लोगों ने सामने देखा तो काबा मौजूद है। सरकार ने फरमाया अब तुम बताओ कैसे उतारूं, कैसे उतारूं। एक ज़ात वारिस पाक की इस रुए ज़मीन पर यूनिवर्स में ऐसी है कि नाना जान ने तमाम पूरी कायनात, पूरे यूनिवर्स के लिए अल्लाह ने उनको रहमतुल लिल आलमीन बनाया। जब कुछ नहीं था तब भी वो रहमतुल लिल आलमीन, और अब भी रहमतुल लिल आलमीन, और जब कुछ नहीं रहेगा, जब तक रब्बुल आलमीन है तब तक रहमतुल लिल आलमीन है। हर शय के लिए रहमत, हर शय के लिए रहमत। मैंने जहाँ तक पढ़ा है और सुना है, कोई ऐसा बुजुर्ग, कोई ऐसा वली, कोई ऐसा कुतुब, कोई ऐसा गौस, कोई ऐसा फ़कीर मैंने नहीं पढ़ा जिसके चरिंद परिंद दरिंद मुरीद हों। हुजूर वारिस पाक की चींटियाँ मुरीद बाराबंकी देवा शरीफ के पास 20 किलोमीटर दूर एक गांव है सतरिख, जहां सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह अव्वल फ़ातिह हिंदुस्तान अलवी सैयद हनफी सैयद उनके वालिदैन की मज़ारें हैं। आप वहाँ पर तशरीफ़ फरमा थे हुजूर वारिस पाक, अचानक आपके जिस्म पर कई कुंटल चींटियाँ लिपट गईं। चींटी को क्या बोलते हैं? चींटी, चलो कुछ भी। चींटियाँ लिपट गईं, खुदाम परेशान हो गए, हुजूर ये क्या? सरकार वारिस पाक ने फरमाया चींटियाँ हमारी मुरीद हो रही हैं। चींटियाँ मुरीद। एक भैंसा, उसकी मज़ार है देवा शरीफ में, दुआ मांगो कबूल होती। भैंसा मार के लोगों को खून पी जाता था। सरकार वारिस पाक ने उसके हाथ अपना दस्ते शफ़क़त उसके सर पर फेरा, वो उसी जगह बैठ करके वो भी अल्लाह वाला हो गया, उठा ही नहीं। सरकार ने फरमाया बैठ जा। 25 साल बैठा रहा, उसकी भी कब्र है। तोता, पोपट, एक चंदरगढ़ है, चंदरगढ़, वहाँ एक आदमी के यहाँ एक तोता पला था। हुजूर वारिस पाक एक नज़र देखा उसको और वो हाफिज बन गया। तोता, सोचिए कि एक छोटा सा परिंदा, उसका दिल कितना बड़ा होगा। चने की दाल पकड़ लो, पैरेट, पैरेट का हार्ट कितना बड़ा, छोटा सा। कितने कमाल की बात है, इतना बड़ा दिल और उसमें पूरा कुरान डाल दिया। तोता, पैरेट, कुत्ता मुरीद, मैना मुरीद, और मैना ऐसी मुरीद, हुजूर वारिस पाक की ऐसी मुरीद
कि अगर कोई कारी उसके सामने कुरान पढ़ता, तोते के सामने अगर कोई कुरान पढ़ता और ज़रा सा गलत पढ़ता तो फट करके टोकता, हाफिज जी ऐसा नहीं, ऐसा, हाफिज जी ऐसा नहीं, ऐसा। फ़कीर की ज़बान से जो निकल गया हो गया। रमज़ान का चांद हो गया। लोगों ने पूछा, हुजूर तरावीह कौन पढ़ाएगा? कोई हाफिज जी तो है नहीं। सरकार ने फरमाया कल्लू पढ़ाएंगे, कल्लू पढ़ाएंगे। अब कल्लू को तो अली बे नहीं आता, सरकार का हुक्म, पढ़ाएंगे। खड़े हो गए, 29 पारे पढ़ डाले, मुताशाबा नहीं लगा, कुल शरीफ में लगा, एक वर्ड नहीं पढ़े लिखे। फ़कीर, लिसानुल फ़ुक़रा सैफ़ुर रहमान, लिसानुल फ़ुक़रा सैफ़ुर रहमान। फ़ुक़रा की ज़बान अल्लाह की तलवार है, फ़ुक़रा की ज़बान अल्लाह की तलवार है। और वह हुआ माकुम ऐनमा कुंतुम, तुम कहीं भी रहो तुम्हारे साथ है। जब पहचान लोगे तो तुमसे खुदाई बातें सरजद होने लगेंगी, और जब तक नहीं पहचान पाओगे तब तक बंदे। पहचान गए तो फिर खुदाई शान तुमसे जाहिर हो जाएगी। चिटाई पर बैठ करके फ़ुक़रा ने आसमानों पर हुकूमत की है। सरकार वारिस पाक के कुछ खुदाम थे, बोले हुजूर ये जिन्नात क्या होते हैं? सरकार ने फरमाया बैठो अभी आ रहे हैं। सब इंसानी शक्ल में पूरी फौज दर फौज आके मुरीद हो रही। बोले ये तो इंसान है। सरकार ने फरमाया नहीं, सब दरवाजे तो तुम्हारे बंद हैं, खिड़कियां बंद हैं। इंसान होते तो दरवाज़ा खोलना पड़ता, खिड़कियां खोलनी पड़ती। ये कहाँ से आए? कुत्ता, बिल्ली, भैंसा, तोता, मैना, मछली भी सरकार वारिस पाक की मुरीद। एक घाघरा नदी है, हिंदुस्तान की सबसे चौड़ी नदी, सबसे गहरी नदी। हुजूर वारिस पाक के एक फ़कीर थे हाजी अहमद शाह वारसी, पहले मुफ्ती आप शाहजहानपुर थे, शाहजहानपुर के मुफ्ती थे। हुजूर वारिस पाक से नज़र मिली तो फ़कीर हो गए, जुब्बा और अमामा उतर गया, और उसी को देख करके सैयद बदरुद्दीन उर्फ हाजी अवघट शाह वारसी लिखते हैं, वो भी बहुत बड़े मुफ्ती थे, बहुत बड़े आलिम। आप फरमाते हैं बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ जो जुब्बो दस्तार को छोड़ा, बहुत अच्छा हुआ जो जुब्बो दस्तार को छोड़ा, किसी बंदे का बंदा बन के कर ली बंदगी मैंने। बहुत अच्छा हुआ जो जुब्बो दस्तार को छोड़ा, किसी बंदे का बंदा बन के कर ली बंदगी मैंने। तो इस लाइन में पहले बंदे का बंदा बनना पड़ता है। अल्लाह मिलता नहीं है, न जुदा होता है, न मिलता है न जुदा होता है। मुझे इश्क ने ये सबक दिया कि ना हिज्र है ना विसाल है, उसी ज़ात का मैं ज़हूर हूँ, ये जमाल उसी का जमाल है। तो जब फ़कीर समझाए, मौलाना रूम का वाक़या तो बहुत मशहूर है, हज़ारों बार उलमाए साउथ अफ्रीका से सुना होगा। शाही इमाम, बहुत बड़ा दारुल उलूम, लेकिन समझ में नहीं आया था वह हुआ माकुम ऐनमा कुंतुम। और जब समझ में आ गया तब फरमाते हैं अलाया शम्स तबरेज़ी चरा मस्ती दरियालम, बजुज़ मस्ती व मदहोशी दिगर चीज़ें नमी दानम। जब समझ में आ गया, जब समझ में आ गया तो फरमाते हैं सद किताबां सद वरक दरनार कुन, सद किताबां सद वरक दरनार कुन, रूए जाना तालिबे दीदार कुन। और समझ में आया मौलवी हरगिज न शुद्ध मौलाए रूम, ता गुलामी शम्स तबरेज़ी न शुद्ध। जब समझ में आ गया, क्या समझ में आया? वह हुआ माकुम ऐनमा कुंतुम।
कहने का मतलब यह है कि इस रुए ज़मीन पर अगर औलिया अल्लाह ना हो तो ये दुनिया वीरान हो जाए। ये दोज़ख से भी बदतर हो जाए अगर सूफियाए किराम इस रुए ज़मीन पर ना रहें, दोज़ख से भी बदतर हो जाए। जब जब जुल्म की इंतहा हो गई, जब जब गुनाहों की इंतहा हो गई, तब तक परवरदिगार आलम ने कोई ना कोई अपना बरगुज़ीदा बंदा इस रुए ज़मीन पर पैदा करता है। सरकार वारिस पाक के पैदा होने से पहले, हजारों साल पहले से पेशीन गोइयाँ होने लगी। हुजूर वारिस पाक के दुनिया में पैदा होने से 850 साल पहले, 850 ईयर्स पहले, महमूद गजनवी जब अपने पीर मुर्शिद हज़रत ख्वाजा अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह को हिंदुस्तान का सफ़र करवाने के लिए खिरकान से बुलाया, देवा शरीफ के जंगल में उनका गुज़र हुआ, तो उन्होंने अपने मुरीदों से इरशाद फरमाया कि ऐ लोगों, अपने जूते और चप्पल हाथ में उतार लो, इसलिए अनकरीब यहाँ से आफ़ताब फ़क्र तुलू होने वाला है, कहीं उसकी शान में बेअदबी ना हो जाए। और वो खुशबू मैं अभी से महसूस करता हूँ। कुतुबुल वक्त हज़रत निजातुल्लाह सखी सरकार वारिस पाक के दादा पीर देवा शरीफ की तरफ सीना खोल करके दुआएं करते रहते थे और फरमाते थे कि मैं उस खुशबू से अपने सीने को मुनव्वर कर रहा हूँ जो अनकरीब हमारे सिलसिले में पैदा होने वाला है। हज़रत अब्दुल रज़्ज़ाक़ शाह बांसवी आफ़ताब क़ादरियत आप इरशाद फरमाते हैं कि हमारी 5वीं पुश्त में एक ऐसा अल्लाह का वली होगा जिससे 18,000 आलम फैज़याब होगा, उससे हासिल करेंगे। मैं इसलिए देवा शरीफ की तरफ मुँह करके दुआ करता हूँ ताकि अल्लाह उस 5वीं पुश्त में पैदा होने वाले आफ़ताब फ़क्र वारिस पाक के सदक़े में हमारी दुआओं को कबूल फरमा ले। बहरकैफ कहने का मतलब है वह हुआ माकुम ऐनमा कुंतुम, तुम तब तक इस राज से वाकिफ़ नहीं होंगे जब तक परवरदिगार आलम के जो सूफिया हैं, औलिया हैं, फ़ुक़रा हैं, सालिहीन हैं, उनका दामन ना पकड़ोगे, उनसे तुम अपने ताल्लुक़ को कायम ना करोगे, तब तक इस राज से वाबस्ता वाकिफ़ नहीं हो पाओगे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।